क्या है पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए, ठीक है, फिर साइन सी और कॉस सी। इतना ही क्वेश्चन है ना। अब ध्यान से देखिए, कल आपको बताया गया था कि त्रिकोणमिति जो है ना एक ही त्रिभुज पे डिपेंडेंट है, और वो त्रिभुज कौन सा है, समकोण है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो, है ना। अच्छा, एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो बाकी दो कोण कितना बचेगा, 90 बचेगा। यानी दो कोण जो होगा ना वो न्यून कोण होगा, 90 से छोटा छोटा होगा, ठीक है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए। क्या बना रहे हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। ऐसे ही बनता है ना, समकोण त्रिभुज। ये कहाँ पे समकोण है, बी पे समकोण है। त्रिभुज ए बी सी जो है कहाँ समकोण है, समकोण यहाँ है ना। यानी ये एंगल जो है वो, इतनी बात आई समझ में। तो अब हमारे पास बचा कौन कौन, ए और सी। या तो आप इसको ए लेंगे या इसको सी लेंगे। अगर इसको ए लेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, और अगर इसको ए लेते तो इसको सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी ये है ना, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ये वाला, ये 7 सेंटीमीटर है। हमें किसका मान निकालना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, इतना ही निकालना है ना। अब साइन ए का मान निकालने के लिए आपको साइन थीटा का मान याद होना चाहिए, पी बट्टे एच, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा का निकालने के लिए बी बट्टे एच, आधार बट्टे कर्ण। सबसे पहले ये देखो, इस त्रिभुज के दो भुजाएं आपको दी गई है, एक ये वाली और एक ये वाली। 90 डिग्री के ठीक सामने में ये वाली क्या होती है, कर्ण होती है। कभी ये लंब होगी तो ये आधार होगी, नहीं ये लंब होगी तो ये डिपेंडिंग ऑन एंगल्स, कोण पे। नहीं, अगर आप इस कोण के रेफरेंस में बात करेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। इस एंगल को देखेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, है कि नहीं। लेकिन इतना तय है कि ये वाला कर्ण है और इन दोनों में से कोई ना कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा, ठीक है। क्या दिया गया है आपको, दिया गया है ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना। चलिए यहाँ देखिए, चूँकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताए थे कल, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है कि नहीं। तो कर्ण कौन सा है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से कोई एक लंब होगा और कोई एक ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही ना। हमारे पास ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये हमारे पास है नहीं। अब बताइए, ए सी स्क्वायर बराबर, ये भी निकालना सिखा दिए थे। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये कितना है ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 500, 7 का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा ये 600, यही ना। ए सी बराबर रूट अंडर 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 आएगा, निकालेंगे तो नहीं 25 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ये कितना आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। सबसे पहला स्टेप आप करेंगे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सोल्व करने में कि आपको कोई दो भुजा दी हुई गई होगी, तीसरी आपको निकालनी है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, हमें ये निकालना था। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो कहीं पे ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालना होगा, कहीं ये दे देगा और ये निकालना होगा। तीन में से कोई दो भुजा आपके पास होगी ही होगी, तीसरा आप खुद से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए क्या क्या निकालना था हमें। पहला क्वेश्चन था हमारा साइन ए निकालना था और कॉस ए, नहीं दूसरा क्या था साइन सी और कॉस सी।
चलिए साइन का मान क्या बताए थे, लंब बट्टा कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, यही ना, साइन है तो वही लंब बट्टा कर्ण, और कॉस का आधार बट्टे कर्ण। अब हमें देखना है लंब और आधार, क्योंकि लंब आधार जो है ना एंगल के हिसाब से चेंज हो जाता है, कर्ण तो स्टेबल रहता है, कर्ण कहीं बदलता है। ये वाली भुजा हमेशा तिरछी भुजा जो है सबसे लंबी भुजा वो कर्ण होती है नहीं, ये कभी लंब बनेगा, कभी ये लंब बनेगा, कभी ये आधार बनेगा, कभी ये आधार बनेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। अब बताइए यहाँ पे साइन ए कौन सा एंगल है, ए है ना, यहाँ ए वाला ए, इस एंगल के लिए लंब कौन सा है, ये नहीं, यानी 7 बट्टे कर्ण कितना, यानी साइन ए का मान कितना होगा 7 बट्टे 25। कोई दिक्कत है। दूसरा क्या है, कॉस ए, सही ले लो, कॉस ए, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, ए है ना, इसके लिए आधार कौन सा होगा, एंगल ए के लिए आधार कौन सा है, ए के लिए आधार, ए के लिए आधार कौन सा होगा, हाँ, ए के लिए आधार, यहाँ पे साइन ए में हमने क्या किया, लंब बट्टा कर्ण, तो ए के लिए लंब कौन था 7 बट्टा कर्ण 25। अब क्या लेना है, कॉस ए ना, आधार बट्टा, तो ए के लिए आधार कौन सा होगा 24 बट्टा 25। कल ही बता दिया गया था तुम्हें, पढ़ के आओगे जो बताया गया है तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बताए थे कल ना, हाँ, तो ये करके आना था आपको। अभी तुम लंब आधार में कंफ्यूज कर रहे हो। अब यहाँ देखिए साइन सी, क्या लेना है हमको, लंब बट्टा, एंगल कौन सा है यहाँ पे, तो सी के लिए लंब कौन सा, अरे सी के सामने में कौन सा है 24, और कर्ण कौन सा 25। अब क्या लेना है, कॉस सी में आधार बट्टा कर्ण, सी के लिए आधार कौन सा होगा, ये वाला 7 ना बट्टा, निकल गया आंसर। कोई दिक्कत है, हाँ, नोट करो इसको। फास्ट कीजिए नोट, टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ देखिए आकृति में, यानी इस आकृति में नहीं, किसका मान निकालना है आपको, tan p माइनस cot r का मान निकालना है, ठीक है। tan p का जो मान आएगा उसमें से आपको घटाना है किसको, cot r को, ठीक है, यही ना, किस में से घटाना है, tan p का वैल्यू निकालना है और उसमें से घटाना है cot r का मान, ठीक। p है और ये r, पता है इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। अभी तो आपको सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखाया गया है ना, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। जब पूरक कोण का मान लिखवा देंगे ना, तब आप सोच करके सिर्फ इसको बता देते कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। अभी देख लो क्या करना है। आपके पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, यही ना, इसमें ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये आपके पास नहीं है, ये आपके पास नहीं है, ठीक है। इसको बिना निकाले हुए काम कर लेते हैं, नहीं इसको निकालते हैं इस बार, तुम निकाल लेना घर पे, ठीक है। एक लाइन में ही इसको सॉल्व कर देते हैं। आप मुझे बताइए tan p है ना माइनस cot r का मान हमको
निकालना है। दिया क्या गया है, दिया गया है पी क्यू बराबर कितना 12 सेंटीमीटर तथा पी आर कितना 13 सेंटीमीटर है ना। अब आप बताइए, हम इसका वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, है ना। तुम लोग इसको निकाल करके सोल्व करना है ना। अच्छा, टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है ना। ये देख लो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, ये ना होता है। टेन पी, एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा है पी, ये पी है। इसके लिए लंब कितना बनेगा, ये वाला, ये क्या है क्यू आर बट्टे आधार ना। पी के लिए आधार कौन सा बनेगा, पी क्यू, क्या बनेगा, नहीं पी क्यू माइनस कॉट आर, यही ना, कॉट आर, आर ये है ना। हाँ, अच्छा कॉट में क्या लेना है हमको, आधार बट्टे आधार बट्टे, तो इस आर एंगल के लिए आधार क्या होगा क्यू आर बट्टे लंब, आर के लिए लंब कौन सा होगा पी क्यू, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। हाँ, अब बताइए, अगर आप x में से x को घटाएंगे कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा ना। y में से y घटाएंगे तो 0, तो क्यू आर बट्टे पी क्यू में से क्यू आर बट्टे पी क्यू घटाएंगे कितना आएगा, 0 आंसर होगा इसका। कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, आप इसका सॉल्यूशन ज़्यादातर ऐसे देखेंगे, है ना। दिया गया है पी क्यू बराबर कितना 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर कितना 13 सेंटीमीटर, ये ना दिया गया है। हमें ज्ञात करना है, हमें टेन पी माइनस कॉट आर, यही ना। तो सबसे पहले क्या करेगा, देख लो, चूँकि कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर। अच्छा, एक लंब होगा और एक आधार होगा, कभी ये लंब होगा, कभी ये लंब होगा, कभी ये आधार होगा, कभी, तो यहाँ बताइए, इसको हम लंब मान ले पी क्यू का स्क्वायर, आधार किसको, इसको मान ले क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का, और ये कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस ये निकालना है क्यू आर का 13 का स्क्वायर कितना, अरे कम से कम 20 तक स्क्वायर तो याद कर लो। हाँ, 40 तक याद है, 13 का स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस में जाएगा तो 12 का स्क्वायर 100 बराबर क्यू आर स्क्वायर, नहीं क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना बच रहा है 25 ना। क्यू आर बराबर रूट अंडर कितना, यानी ये कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। अब बताइए क्या निकालना था आपको, टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी, इसके लिए ना टेन बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, इस पी के लिए लंब क्या होगा, ये वाला ना, कितना आया 5, आधार कौन सा कॉट आर, आर ना, इसके लिए कॉट के लिए आधार बट्टे, तो आर के लिए आधार कौन सा 5/12 में से 5/12 घटाएं कितना आएगा 0, है ना। इसमें लंबा हुआ कि नहीं हुआ, जायज़ा तो सॉल्यूशन देखोगे इस तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन इसको बिना निकाले हुए भी हम लोग 0 इसका आंसर 2 लाइन में ला सकते थे। समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो। तो आपको यहाँ पे हम बता दिए कि बिना निकाले हुए, इसको बिना ज्ञात किए हुए आंसर ले आए हम लोग, और यहाँ पे क्या किया हमने, पहले इस भुजा को निकाल लिए, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ यहाँ पे, पढ़ो तो इसको। यदि साइन ए बराबर 3/4 है,
साइन ए बराबर कितना है 3/4 है। तो निकालना क्या है हमको कॉस ए और टेन ए। चलिए यहाँ देखिए दिया गया है, नहीं दिया क्या गया आपको साइन ए बराबर 3/4। तो हमें निकालना क्या है कॉस ए और साइन ए नहीं टेन ए निकालना, ठीक है। अब बताइए कॉस ए निकालना है हमको, क्या निकालना है कॉस ए, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए आधार बट्टे कद, नहीं। और अगर टेन ए निकालनी है तो क्या होना चाहिए हमारे पास लंब बट्टे आधार होनी चाहिए, लंब बट्टे आधार होनी चाहिए। और यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण होनी चाहिए। और ये कब निकलेगा जब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होगा। इस क्वेश्चन में त्रिभुज की चर्चा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जब कभी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 ना जी, कौन कौन सा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, उसमें से कोई एक का मान दे दे और बाकी पूछ ले। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए साइन ए का मान दे दिया है और क्या पूछ लिया हमसे कॉस ए टेन ए। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉस ए नहीं निकाल सकते हैं, टेन ए नहीं, सबका सब निकाल सकते हैं। साइन के अलावा साइन तो दिया हुआ ही है, उसके अलावा जो 5 बच गया ना सबका मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में खूब आता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई एक दे देगा आपको और बाकी का मान आपसे पूछ लेगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, चूँकि साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। आप मुझे बताओ साइन का मान क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है लंब बट्टे यानी पी बट्टे एच। साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ण। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास लंब जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 3, नहीं, और कर्ण जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 4 आ रहा है ना। चूँकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस, होता है कि नहीं होता है। कर्ण हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताइए 4 का स्क्वायर और ये प्लस में इधर आवेगा तो कितना बराबर, आप कह सकते हैं आधार स्क्वायर विल बी कितना है ना। यहाँ से अगर आप हटाएंगे तो आधार विल बी √7। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आपसे पूछा क्या गया ये देखो किसका मान और टेन है ना। मान लीजिए आपसे पूछ लेता सेक ए कॉसेक ए और क्या पूछ लेता कॉट ए, पूछ सकता है ना। अब बताइए कॉस ए का मान क्या होता है आधार बट्टे ऐसे ही बोलते बोलते याद कर लेना है। अगर याद नहीं हो रहा 6 ही तो है, अगर वो तुमसे याद नहीं हो रहा है तो जितनी बार क्वेश्चन सोल्व करो ना उतनी बार 3 बार बोलो कि नहीं। कॉस का मान क्या होता है आधार बट्टे, या इसको ऐसे याद रख लो ना। कल क्या बताए थे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हाँ, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यही ना। और क्या लिखाए थे इसके सामने में कॉसेक थीटा, इसका उल्टा होता है तो कर्ण बट्टे लंब, अपनी याद हो गया। सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, अगर 3 भी आपको याद हो गया ना तो 6 हो गया समझो। नहीं अब यहाँ देखिए कॉस का मान क्या होता है आधार बट्टे आधार कितना निकला है √7 और कर्ण कितना है हमारे पास 10 ए का ना। 10 बराबर बोलो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे लंब कितना है बाबू आधार कितना, सेक का मान बोलो कर्ण बट्टे सेक, किसका उल्टा। देखो ये पूछा नहीं गया तुमसे क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ।
सेक का मान क्या होगा? अच्छा इसका मान क्या हो जाएगा? नहीं, इसी का तो उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। 4/। कॉट किसका उल्टा उल्टा होता है? कॉट का ना। कॉट किसका? टेन का ना। कितना होगा ये? 3। तो अगर कोई भी एक दे दे आपको, साइन दे दे या कॉस दे दे, साइन दे देगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? लंब बट्टा कर्न आ जाएगा। तो आप क्या निकाल लेंगे? आधार निकाल लेंगे। कॉस दे देगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? आधार बट्टे कर्न, तो लंब निकाल लेंगे। सेक दे देगा तो सेक 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 क्या होता है? नहीं याद हुआ अभी तक? कर्न बट्टे आधार होता है। नोट करो इसको जल्दी से, जल्दी करो फास्ट में। चलिए देखिए यहाँ, नहीं कर देते हैं अब सॉल्व, बहुत टाइम ले लिया आप लोग। देखो यहाँ तुम लोग कैसे तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखिए जी सॉल्यूशन लिखे हैं, इसको आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हल। और ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हल कर देना बस। क्या दिया गया है आपको? दिया गया है, वी हैव बीन गिवन 15 कॉट ए बराबर कितना? 8। यही है ना। तो निकालना क्या है? तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए, यही ना। साइन ए का मान निकालने के लिए आप सोचो ज़रा दिमाग में, क्या चाहिए आपके पास? लंब बट्टा कर्न। और सेक ए का मान निकालने के लिए आपको चाहिए कर्न बट्टा आधार, है कि नहीं? चलो यहाँ देखो, चूँकि 15 कॉट ए इज 8, नहीं तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते? कॉट ए विल बी 8 बट्टे में 15। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब बोलो कॉट का मान क्या होता है? आधार बट्टे होता है कि नहीं होता है? आपके पास आधार कितना हो गया? 8 ना, और लंब कितना हो गया? 15। चूँकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारे पास? 15, और इसका स्क्वायर आधार कितना है बाबू? तो 8 का है ना, 15 का स्क्वायर 200, 8 का स्क्वायर, द सम ऑफ 225 प्लस 64 ना, कितना होगा? 289 होगा। बना लिए थे यहाँ तक? अब कर्ण बराबर क्या होगा? अगर स्क्वायर हटाएंगे तो √289 यानी कि 17। कर्ण कितना निकल गया? 17 निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? यहाँ देखिए, हमारे को किसका मान निकालना था? साइन ए और सेक ए। साइन का बोलो तो लंब बट्टा, और सेक का क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। लंब कितना निकला है? लंब, अरे, और कर्ण, यहाँ पे कर्ण, और ये 8। साइन का निकल गया, सेक का निकल गया, कोसेक का भी आसानी से निकल जाएगा, टेन का भी निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा। समझ आ गया? हाँ कि नहीं आया? अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13/12। सेम क्वेश्चन है ना कि नहीं?
तो इसको छोड़ देते हैं, आप करके आएंगे। ये एच डब्ल्यू में हो गया आपका, ठीक है। करके आइए इस क्वेश्चन को।